नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज की कहानी है लोहार की लड़की, आग में तपकर बनी योद्धा। हर हथौड़े की चोट सिर्फ चोट नहीं होती, कुछ चोटें इतिहास बना देती हैं। रात का घना अंधेरा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन लोहार की भट्टी में आग धधक रही थी। हथौड़े की ठन ठन दूर दूर तक गूंज रही थी। चंपा के हाथों में चमचमाती तलवार थी, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन पूरे गांव के लोगों की नजरों में सवाल, क्या सच में यह लड़की लोहे को पिघला सकती है? क्या एक लड़की तलवार बना सकती है? पर चंपा जानती थी, आग में तपकर ही सोना बनता है। गांव में लोहे का काम करने वाला सबसे मशहूर इंसान था रघु लोहार। उसकी बनाई तलवारें दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उसकी बेटी चंपा बचपन से ही अपनी माँ गंगा की गोद में बैठकर भट्टी की जलती लपटों को निहारा करती थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, ये आग तुम्हारे बाबा के सपनों की आग है। चंपा ने पूछा, अगर आग में लड़का लड़की का भेद नहीं होता तो फिर इंसानों में क्यों? उसकी मां मुस्कुराई, लेकिन समाज इतना उदार नहीं था। गांव में औरतों को चूल्हा संभालना सिखाया जाता था, हथौड़ा नहीं। लेकिन चंपा का सपना बड़ा था। वह अपने पिता की तरह एक महान लोहार बनना चाहती थी। एक दिन चंपा ने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे भी लोहे का काम सिखाओ। रघु ठहाका मारकर हंसा, बेटी, ये काम बहुत कठिन है। इसमें ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये मर्दों का काम है। चंपा की आंखों में जिद थी। तो बाबा, ये आग लड़कियों के लिए ठंडी पड़ जाती है। गांव के लोग ताने कसने लगे। अगर चंपा हथौड़ा उठाएगी तो उसकी शादी कौन करेगा? लड़की के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, हथौड़ा नहीं। पर चंपा ने हार नहीं मानी। रात में जब पूरा गांव सो जाता, वह चुपके से भट्टी के पास जाती, औजारों को छूती, हथौड़े की चोट को महसूस करती। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे औजार बनाना सीख लिया। गांव में हलचल मच गई जब राजा के सैनिक आए और आदेश दिया, युद्ध के लिए 100 तलवारें चाहिए। जो लोहार सबसे बेहतरीन तलवारें बनाएगा उसे शाही इनाम मिलेगा। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात रघु को तेज बुखार हो गया। गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? अगर समय पर तलवारें न बनी तो राजा नाराज हो जाएगा। चंपा ने अपने पिता की ओर देखा। बाबा, आप आराम करें, मैं तलवारें बनाऊंगी। गांव के लोग हंस पड़े। एक लड़की तलवार बनाएगी, यह मजाक है। पर चंपा के लिए यह मजाक नहीं, उसके सपनों की परीक्षा थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, चंपा ने भट्टी में आग जलाई। उसने पहली बार लोहे को पिघलते देखा, हथौड़ा उठाया और पहली चोट मारी। ठन ठन ठन, गांव में सन्नाटा छा गया। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ खड़ी थी उसकी माँ, जो कभी उसकी शक्ति पर शक नहीं करती थी। 3 दिन और 3 रातों तक वह बिना रुके काम करती रही। उसके हाथ जल गए पर इरादे नहीं, उसकी आंखों में नींद नहीं पर जोश था। आखिरकार 100 चमचमाती तलवारें तैयार हो गईं। राजा के सैनिक तलवारें लेने आए। जब उन्होंने चंपा की बनाई तलवारों को उठाया तो वे दंग रह गए। ये तलवारें सबसे मजबूत, संतुलित और धारदार थीं। सेनापति ने पूछा, यह किसने बनाई? रघु आगे बढ़ा, मेरी बेटी चंपा ने। गांव के लोग दंग रह गए। वे जो कल तक चंपा का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजा ने खुद चंपा को बुलाया और कहा, तुम सिर्फ लोहे की नहीं, इतिहास की पहली महिला लोहार हो। आज से तुम शाही कारीगर हो। गांव की अन्य लड़कियां भी चंपा से प्रेरित हुईं। किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, किसी ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया, तो किसी ने पढ़ाई शुरू कर दी। रघु ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। अंतिम सीख, जब एक लड़की रास्ता बनाती है तो पूरी पीढ़ी बदल जाती है। हर हथौड़े की चोट सिर्फ चोट नहीं होती, कुछ चोटें इतिहास बना देती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। अगर मेहनत और जुनून है तो कोई भी सपना सच हो सकता है। समाज की धारणाएं बदली जा सकती हैं अगर एक इंसान हिम्मत दिखाए। जो आग में तपकर नहीं डरता, वही सोना बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें। कौन जाने, किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।